नगर निगम की आंखों पर है पट्टी, नहीं नजर आ रही अवैध फड़े। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले मुरादाबाद में थाना कोतवाली क्षेत्र से लेकर इंपीरियल तक लग रहा है अवैध बाजार और अवैध फड़े। एक और जहां हजारों करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हो रहा है और बार बार ये दावे किए जाते हैं कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, तो वहीं दूसरी ओर ये अवैध बाजार इस बात को पूरी तरह से झूठा साबित करते हुए नजर आ रहे हैं और नगर निगम के अधिकारियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़क किनारे लग रहे अवैध फड़ की वजह से जाम में फंसे रहते हैं वाहन, जिसकी वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी भीड़भाड़ वाली बाजार में एम्बुलेंस का निकलना भी मुश्किल है। सड़क और फुटपाथ पर अवैध फड़े और बाजार पूरे भीड़भाड़ के साथ लगे रहते हैं और इसी भीड़ का फायदा उठाकर चोर और जेब कतरे लोगों की जेब काटते हैं और लड़के भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी पुलिस अतिक्रमण हटाने की बजाय चुप्पी साध कर बैठी हुई है। तो वहीं विनोद गुंबर का कहना है कि हजारों करोड़ रुपए लागत से जो पिछले 14 महीने से स्मार्ट सिटी बन रही है, पिछले 14 महीने से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। नगर निगम ने अपने कान के अंदर रुई और आंखों पर पट्टी बांध रखी है। व्यापारी वर्ग ही अपनी दुकान के आगे फड़ लगवाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। इसकी पूर्णतः जांच करवाई जाए कि अवैध फड़ों का पैसा जा कहां रहा है और ये अवैध बाजार और अवैध फड़े किसके कहने पर लग रहे हैं। क्या इसमें नगर निगम तब कोई कार्रवाई करेगा जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी? जब स्मार्ट सिटी बन रही है तो अवैध बाजार लगने का क्या मतलब है? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। बड़े मोटे मोटे चूड़ा मारती है, गाड़ी के साथ मारती है भैया, गाड़ी से बाहर निकल कर मारती है। पहले तो नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम विनोद गुंबर है, कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, AICC का मेंबर हूँ और छोटा सा मेरा व्यापार भी है। स्मार्ट सिटी बनने को जा रही है, मंगल का बाजार भी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, जेब कतरा, उसमें सफाई दिखाते, जेब कतरा में है। क्या कहना चाहिए? नगर निगम आंखों पर पट्टी बांध। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, आप बधाई के पात्र हैं।
जो मेरी आवाज़ को जनता तक पहुंचाएंगे। हजारों करोड़ रुपए लागत से जो ये पिछले 14 महीने से स्मार्ट सिटी बन रही है, व्यापारी कितना परेशान है। व्यापारियों के यहाँ बोनी नहीं हो रही, व्यापारियों के यहाँ बोनी नहीं हो रही। 14 महीने से व्यापारी कहाँ से खा रहा है, कहाँ से रुपया ला रहा है, अपने घर की संपत्ति बेच रहा है, बैंकों से लोन ले रहा है, बैंकों का लोन नहीं चुका पा रहा। प्रशासन और खासकर नगर निगम अपने कान के अंदर रुई जमाए बैठी। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारे व्यापारी वर्ग के लोग ही गलत हैं। वो इसलिए गलत हैं कि वो अपनी दुकान के आगे फड़ लगवाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। आपकी बात में रोक कर थोड़ा सा कहूँगा, कैर पर फट जाता है ये मैं इसके लिए तो आप यहाँ पे रेट अलग है। आप अपना यहाँ से हम टौनाल से चलें और टौनाल से अम्पील तक चलें कि ये पैसा कौन लेता है। एक तो इतना तो पता है कि जितनी की दुकान के आगे लगता है वो दुकानदार लेते हैं। वो दुकान अगर दुकानदार पैसा लेना बंद कर दे तो बाजार यहाँ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जब स्मार्ट सिटी बन रही है तो लोगों ने आज भी अपनी दुकानों के आगे इंक्रोचमेंट कर रखा है। अपनी दुकान के आगे ठेले फड़ लगा रखे हैं, उनसे वो पैसे लेते हैं। कल नगर निगम उनको जब भी वहाँ से हटाएगी या अतिक्रमण हटाएगी तो वो कहेंगे कि साहब ये नगर निगम गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। तो मेरी आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूँ कि इसकी जांच कराएं कि व्यापारी की दुकान के आगे फड़ क्यों लगते हैं और ये फड़ कौन लगवा रहा है और किसकी शय पे लग रहे हैं और कितने पैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर आए दिन लोगों की जेब कटती है, आए दिन किसी का मोबाइल गिर जाता है और आए दिन यहाँ पर छेड़छाड़ होती है। ये रोज़ मैं जब भी दुकान पे बैठता हूँ ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ। लेकिन किसी दिन कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा जब हजारों करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी बन रही है। तो यहाँ फंड लगने का क्या मतलब है? यहाँ तो इसका मतलब सौंदर्यीकरण करे और दुकानों के आगे किसी ने भी कोई भी XYZ किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, उसने अगर इंक्रोचमेंट किया तो उसका इंक्रोचमेंट तुरंत हटाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नगर निगम शामिल है। मैंने आपसे क्या कहा है? नगर निगम ने कान के अंदर रुई, आंखों में पट्टी बांध रखी। गरीबों को तो उजाड़ देते हैं नगर निगम। मैंने आपसे क्या बोला? पिछले 14 महीने से जिस प्रकार से व्यापारियों की यहाँ जो हालत है, उनके घर पे 2 वक्त की रोटी उनको मिल रही है या नहीं मिल रही, ये उनसे पूछिए। हम 14 महीने से बैठे हैं, कोई ग्राहक आ जाए, सड़कों पर धूल है, धूल दुकानों के अंदर जा रही है और हजारों करोड़ की लागत से बन रहा है स्मार्ट सिटी। ये पैसा कहाँ जा रहा है? कम से कम इस रोड को तो मतलब ठीक करते हैं, जिसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। कम से कम स्मार्ट सिटी का जो मायने है मतलब वो तो हमें पता चले स्मार्ट सिटी किसे बोलते हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर कहीं भी ठेला नहीं लग सकता, कहीं भी रोड पर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता, कहीं पे आपका फंड नहीं लग सकता। लेकिन इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम से और खासकर नगर निगम कानों में रुई डाले और आंखों में पट्टी बांधे बैठी। पट्टी बांधे बैठी। हाँ, पट्टी बांधे बैठी। मतलब उन्हें नगर निगम को दिखाई नहीं दे रही। नहीं समझ नहीं। जब हम कह रहे हैं कि नगर आयुक्त के बिल्कुल ऑफिस के आसपास में भी फंड लग रहा है, नगर आयुक्त से आपको फिर भी ना दिखाई दे। भाई मैंने आपसे क्या कहा है? हम लोग अपनी आवाज़ आपके माध्यम से बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारी आवाज़ को नहीं मतलब आगे तक पहुँचाते। हमारी आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचाते। मैंने आपसे क्या कहा? अम्पीरियल से लेकर चलिए और टाउन हॉल तक चलिए, अननोन बन के जाइए, कैमरा आपके पास ना हो, उनसे पूछिए कि भाई जो फड़ लग रहा है ये आपसे मतलब कि भाई एक फड़ मैं भी लगाना चाहता हूँ, तो ये आपसे मतलब दुकानदार कितने पैसे लेता है और कौन कौन पैसे लेता है, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। मैं क्यों किसी का नाम लूँ?
तो देखा गया जाम भी बहुत बस बेसाब। फिर आप समझे। कैसे अगर एम्बुलेंस फंस गई भाई आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने आपसे क्या कहा, स्मार्ट सिटी के नाम से धोखा कर रहे हैं, धोखा हो रहा है हमारे साथ। हम 14 महीने से बैंकों से लोन ले रखा है, वो बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमारी दुकान हम जब सुबह खोलते हैं, ग्राहक तो आता नहीं, लेकिन रोज 1 किलो मिट्टी अंदर मतलब जरूर आ जाती है, रोज 1 किलो 2 किलो मिट्टी जरूर आ जाती है।